पदार्थ शुद्ध हैं। पाठ 2 का बहुविकल्पीय प्रश्न आपको हल कराया जाए। देरी न करते हुए आइए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। लास्ट तक वीडियो में जरूर बने रहें, आपको पूरा का पूरा रिवीजन करा दिया जाएगा। तो जैसे पहला प्रश्न आपका दिया गया है कि कमरे के ताप पर द्रव धातु हैं, तो कौन से द्रव धातु होते हैं? तो पहला लिखा है, इसमें सी ऑप्शन सही होगा, पारा। फिर आता है कि कमरे के ताप पर द्रव अधातु है, तो कौन सा धातु है? ब्रोमीन। आप ब्रोमीन पे टिक लगाइएगा, बी ऑप्शन सही होगा। फिर अगला प्रश्न पूछता है कि उपधातु का उदाहरण है, तो 4 ऑप्शन है, इसमें डी वाला ऑप्शन सही होगा, तो आप डी वाले ऑप्शन पे टिक लगा लीजिएगा। चौथा प्रश्न कहता है कि दो घुलनशील द्रव अलग किए जाते हैं, किसके द्वारा अलग किए जाते हैं? तो ये आसवन प्रक्रम के द्वारा किए जाते हैं। फिर अगला प्रश्न आता है कि निलंबन के कण दूर किए जाते हैं, किसके द्वारा किए जाते हैं? तो आपका सी ऑप्शन सही होगा, तो आप सी पर टिक लगाइएगा कि भारण विधि द्वारा। फिर अगला प्रश्न आपका 6 नंबर पूछता है कि दो अघुलनशील द्रव अलग किए जाते हैं, तो ये किसके द्वारा किए जाते हैं? तो आपका बी नंबर सही होगा, पृथक्करण फनल के द्वारा। फिर आता है अगला प्रश्न आपका पूछेगा कि दूध से क्रीम निकाली जाती है, तो किसके विधि के द्वारा होता है? तो ये आपका डी ऑप्शन सही है कि अपकेंद्रण विधि के द्वारा। 8वां नंबर प्रश्न कहता है कि पेट्रोलियम व वायु के घटक प्राप्त किए जाते हैं, ये वाला बी ऑप्शन सही है, प्रभाजी आसवन के द्वारा। फिर 9वां प्रश्न आपसे पूछता है कि रक्त से नशीले पदार्थ अलग किए जाते हैं, तो आपका सी ऑप्शन सही होगा, क्रोमैटोग्राफी द्वारा। फिर आपका 10वां प्रश्न पूछता है कि घटकों का पृथक्करण चाहिए, किसके द्वारा? इसमें से डी ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त सभी में। अवांछित या हानिकारक घटक को दूर करने के लिए, शुद्ध पदार्थ प्राप्त करने के लिए, लाभदायक घटक को प्राप्त करने के लिए। तो आपका तीनों ऑप्शन सही होगा, तो आप डी पे टिक लगा लीजिएगा। 11 नंबर प्रश्न पूछता है कि समांगी मिश्रण का उदाहरण है, तो आप लगाइएगा कि कॉपर सल्फेट का विलयन। कॉपर सल्फेट का विलयन जो होगा, ये आपका प्रश्न होता है। फिर आपसे पूछता है कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण कहलाता है, क्या कहलाता है? ए वाला ऑप्शन सही होगा, जिसको आप कहते हैं विलयन। फिर दिया गया है कि निलंबन है एक, बी ऑप्शन सही होगा, विषमांगी मिश्रण जिसमें घुलित कण आंखों से देखे जा सकते हैं, तो आप बी वाले ऑप्शन पे टिक लगा लीजिएगा। 14 नंबर प्रश्न कहता है कि विलयन है एक, तो विलयन एक जो होता है यह समांगी मिश्रण होता है कि समान प्रकार के तत्वों से मिलकर बनता है ये। 15 नंबर प्रश्न पूछता है कि कोलाइडल है एक, तो इसमें 4 ऑप्शन है, जिसमें आपका तीसरा नंबर सही होगा कि विषमांगी मिश्रण जिसमें घुलित कण आंखों से न देखे जा सके। फिर आपका 16 नंबर प्रश्न कहता है कि मिश्रण के विषय में कथन नहीं है, तो इसमें से कथन नहीं है, तो ये आपका बी ऑप्शन सही होगा कि मिश्रण के गुण घटकों के गुण से भिन्न होते हैं, ये वाला ऑप्शन आपका गलत होगा। फिर उसके बाद 17 नंबर प्रश्न पूछता है कि विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है, तो आप लकड़ी पर टिक लगा लीजिएगा कि विषमांगी मिश्रण का यह उदाहरण है, क्योंकि पीतल, स्टील, नमक एवं जलीय विलयन ये सब घुल जाते हैं आपस में। फिर आगे प्रश्न आपका देता है कि ठोस विलयन का उदाहरण है, तो ठोस विलयन का जो होता है ये आपका पीतल होता है, पीतल आपका सही होगा। 19 नंबर प्रश्न कहता है कि गंदला पानी का उदाहरण है, तो निलंबन का। 20 नंबर प्रश्न पूछता है, और आज इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, कि साबुन का जलीय विलयन है, क्या होता है? एक कोलाइडी विलयन होता है। तो इस तरह के वीडियो को देखने के लिए अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे इस तरह के वीडियो आपके पास आसानी से पहुंचते रहें।